व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति के बारे में जानकारी करनी थी। अच्छा, हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा है कि फल व्याप्ति क्या होती है और तो वृत्ति। तुम्हारे सामने एक कुर्सी रखी है, हाँ, प्रमाता हम्म, वृत्ति के माध्यम से हम्म, आप वो कुर्सी के आकार में आकारित हो गया। अच्छा, जैसे ट्यूबवेल होता है ना, हम्म, ट्यूबवेल में से पानी निकला हम्म, और नाली के माध्यम से जाकर के खेत के आकार में हो गया, खेत में फैल गया। तो खेत में फैला हुआ पानी तो क्या हो गया, विषय हो गया। हेलो, विषय विषय हाँ, खेत में फैला हुआ पानी क्या हो गया, विषय हो गया। विषय हो गया। नाली में जा पानी, ये वृत्ति हो गया। हम्म, और जो ट्यूबवेल है, ये क्या हो गया, प्रमाता हो गया। अच्छा, बोलो, फल व्याप्ति क्या है, वृत्ति व्याप्ति क्या है। हम्म, जब ट्यूबवेल से निकली हुई नाली के द्वारा खेत में आकारित हुआ, ये अब ऐसे अपने अंतःकरण में लगाओ कि जो कोई विषय आप देखना चाहते हो, सामने रखी कुर्सी को देखना चाहते हो, हैं? अब आपका ही चैतन्य वृत्ति के माध्यम से कुर्सी के रूप में आकारित हो गया। ठीक। अब कहो कि मैंने कुर्सी जानी, मैंने, तुमको ज्ञान क्या हो गया, मैंने कुर्सी जान ली। जान ली। अब ये क्या, इसको कहेंगे फल व्याप्ति। अहम घटम जानामि, मैं घट को जानता हूँ, मैं कुर्सी को जानता हूँ। इसको आप फल के साथ आपका चैतन्य एक हो गया। हाँ, बिल्कुल। इसको बोलते हैं फल व्याप्ति। जो कुर्सी में जो चेतन है उससे एकता हो गई। एकता तो हो गई, और आपको प्रमाता में क्या हुआ कि मैंने कुर्सी जान ली। हाँ, तो फल को आपने चिपका लिया अपने अंतःकरण के साथ। ठीक। ये इसको बोलेंगे फल व्याप्ति। और इसमें वृत्ति व्याप्ति एक साथ। वृत्ति व्याप्ति में क्या है, चैतन्य जो है, चैतन्य खेत में आकारित जैसे हुआ, कुर्सी के रूप में आकारित तो हुआ, पर सबको अपना एक ही रूप जाना, इसलिए कि ये वृत्ति ना बनी कि मैंने कुर्सी को जानी। तो जो केवल आकार को विषय तो करे, पर मैंने जानी ये ना बने। मतलब ये मैंने जानी ये ना बने, मतलब आकार को ग्रहण करे। हाँ, अब ये कब होएगी, जब आपकी परिच्छिन्नता टूट जाएगी। अच्छा, जब तक आप सीमित बने रहेंगे तो अपनी सीमित पने को, परिच्छिन्न पने को किसी चीज से पूरा करना चाहते हैं। आप कुर्सी से, धन से, दौलत से, गाड़ी से पूरा करना चाहते हैं, तो फल व्याप्ति होएगी, अवश्य होएगी। वृत्ति व्याप्ति नहीं होगी फिर, है वृत्ति व्याप्ति होकर फिर फल व्याप्ति हो जाएगी। और जब आपकी परिपूर्ण, आप अपने को पूर्ण समझते हैं, परिच्छिन्न नहीं समझते, अपने तो स्वरूप का व्यवहार तो होगा, लेकिन ये मुझको मिल गया ये नहीं होगा। हाँ, ये मुझको मिल गया, ये मेरा ही, मतलब अपने स्वरूप को देखेगा उसमें, बस अपना आपा ही। हाँ, अब देखो वृत्ति क्यों कह रहे हैं, अब जब आप इसको जीवन मुक्ति कहते हैं, वृत्ति व्याप्ति माने जीवन मुक्ति। जैसे खाना पीना, चलना फिरना, ये सब होएगा ना होगा, होगा। तत्ववेत्ता कोई ऐसा तो नहीं, पत्थर तो नहीं हो जाता है। नहीं, सब कुछ चलता है, सब चलता है ना। तो लेकिन उसको ये नहीं होता कि ये मुझको प्राप्त हो गया, ये मुझको प्राप्त होगा, ये नहीं होता। अपनी सत्ता सामान्यता को देखता रहता है। जैसे महाराज जी, जैसे हम अपने स्वरूप में जाने की कोशिश करते हैं, जैसे अपने आप को, मतलब तो एक घबराहट सी होती है, मतलब जैसे एक ऐसा लगता है जैसे कभी कभी कि कहाँ पर आ गए हैं, मतलब घबराहट सी होती है। क्या बेचैनी सी होना स्वाभाविक है? ये स्वरूप का बोध नहीं है जो तुम कह रहे हैं, ये तो हम अभाव में पहुंच जाते हैं। अभाव, हम जिन जिन चीजों के साथ वैराग्य की न्यूनता होने के कारण जब चीज छूटती है ना, तो भय लगता है, घबराहट होती है, अरे भाई हमसे तो ये चीज छूट गई। इसलिए तो वैराग्य की आवश्यकता है।
जब वैराग्य होगा तो उसको कुछ किसी चीज के प्रति लगाव नहीं रह जाएगा। फिर वो आज मरती हो तो आज मर जाए। जैसे हम ज्ञान में थोड़ा चिंतन वगैरह करते हैं, थोड़ा मतलब जो बात वगैरह करते हैं, मन को देखते हैं, जैसे चित्तवृत्तियों को देखते हैं और वैसे करते हैं, तो वो उसमें अपने ये स्वरूप ज्ञान नहीं भैया, ये निषेध वृत्ति है। अच्छी बात है, करो, करना चाहिए। ये तुम पदार्थ का शोधन हो रहा है। अच्छा। हाँ, स्वरूप ज्ञान में तो कुछ करना ही नहीं है। वो तो सत्ता सामान्य रूप में आपका जो होना है, आपका होना हाँ। मात्र, आपकी उपस्थिति, ये इसमें प्रतिष्ठित हो जाना। कुछ वहां प्रयास नहीं है, आयास नहीं है, क्योंकि आप वो वही हो। हाँ, वो तो ठीक। तदा पश्चात तदासी तदा भवत तदासी तदा पश्चात है। उसने देखा, वही हो गया, क्योंकि वो वही था। हाँ, ये कहा ना बृहदारण्य के उस उपनिषद में कि सर्वम विजानाति तम किम किम विजानाति, जिसको सबको जानता है। हाँ, सर्वम विजानाति तम किम केन विजानाति, केन विजानिए, तम किन विजानाति, क्या नहीं जाना, अरे वही जाना। मतलब जो सबको जानता है वो कैसे जाना जाएगा। हाँ, वो किसको जानेगा, क्योंकि वो भी तो फिर दृश्य बन जाएगा ना। ठीक है, अगर देखने वाला अलग हो जाएगा, देखे जाने वाली वस्तु अलग हो जाएगी। बिल्कुल। और इसलिए श्रुति ने कहा एकम विज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवति भी। बिल्कुल, एक को जानने पर सबका ज्ञान हो जाता है। एक मिट्टी को आपने जान ली तो मिट्टी से बने हुए घड़ा कुल्हड़ सकोरा जितना भी मिट्टी मटेरियल से बना हुआ सामान है, वो सब जान जाओगे कि मिट्टी है। उससे उसकी व्यापकता सिद्ध होगी, जैसे अपने अनंतता व्यापकता उसकी सिद्ध होगी। जो सदा पहले निषेध वृत्ति होती है। तो जो तुम निषेध वृत्ति की बात कर रहे, स्वरूप ज्ञान नहीं है, निषेध वृत्ति है। अभावाकार वृत्ति होगी, निषेधाकार से अभावाकार वृत्ति होगी। अब फिर उस अभाव से जो चेतन ने स्फुरित हुआ है, उसकी अनंतता का बोध, मतलब जो अभाव होता है, जो शून्यता अनुभव होती है, जैसे कुछ नहीं हो तो मैं हूं का अनुभव उसमें नहीं, मतलब वो अलग है थोड़ा मतलब। हाँ, आप भी तो शून्य को भी तो देख रहे हो ना, अभाव को भी तो देख रहे हो। हाँ, ये समझ में नहीं। देखने वाला क्या है, मैं देखने वाला अनंत है, व्यापक है। जो देखने वाला है, जैसे स्वामी जी हम मन को देखना चाहते हैं तो मन ही हो जाते हैं। अब या तो हम मन ही रहते हैं या फिर अपने आप में हम कभी होते ही नहीं। जब होते हैं तो ध्यान नहीं रहता है। यही तो कमी है, जागृत कमी। अब जिसके साथ जुड़ जाते हैं आप वही हो जाते हैं, और हम इनसे अलग होकर के हम अपनी अनंतता को देखें। हाँ, यही तो अनंतता को देखें, और वो अनंतता का उसका ना मरण नहीं होगा तो जन्म भी नहीं होगा। जब जन्म मरण नहीं होगा और वो सुख स्वरूप होगा, तो जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ पूरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सबकी मांग है अपनी सुख स्वरूपता की, अपने अस्तित्व होना। कोई मिटना नहीं चाहता, होना। कोई मरना चाहता नहीं चाहता, क्योंकि वो जीना है। जीना माने अस्तित्व, होना है, तो उस होने में ही बैठना। जैसे स्वामी जी, जैसे जो अनंतता में होने बन में जो बैठना, उसमें आनंद स्वरूप है कि आनंद वैसे कोई आनंद अलग नहीं हो सकता, आनंद अलग हो ही नहीं सकता। जो सत है, होना है, जो मालूम पड़ना है, और जो आनंदता है, ये तीनों अलग होकर के नहीं रह सकते। ये सतचित आनंद। हाँ, ये एक ही वस्तु के समझाने के लिए तीन रूप बताए हैं। वस्तुतः वो सत भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, आनंद भी नहीं है। असत को हटाने के लिए सत कहा गया है, जड़ता को हटाने के लिए चित्त कहा गया है, दुख को हटाने के लिए आनंद का। ये तो समझाने के लिए कुछ न कुछ तो, जब शब्द का
जैसे शब्द लाएंगे तभी तो समझ में आएगी बात। ये जो बोध होगा वो बुद्धि को होगा महाराज जी के, मतलब जैसे अपने आपका, जैसे अब बुद्धि को ही तो जानना है, कि जानना का काम तो बुद्धि करेगी कि बुद्धि वहाँ भैया अपना बुद्धिपना छोड़ देती है, जो संकल्प विकल्प करना छोड़ देती है, जो उसमें जो चैतन्य है बस उसी का बोध होता है। जैसे एक लहर है, समुद्र से एक लहर ऊपर उठी और वो लहर अपने को समझे कि मैं अलग हूँ समुद्र से, पर वो समुद्र से अलग है कोई उसी में। पर अगर हम उस समुद्र में डूब जाए तो समुद्र रूप ही तो है। हाँ, समुद्र रूप ही है। ऐसी बुद्धि अपने नाम रूप को छोड़ देती है तो फिर वो क्या होती है, आत्म रूप ही होती है। हाँ, जैसे गीता में कहा है भगवान ने, जैसे तदरूप हो जाती है बुद्धि, तदरूप उसका मन हो जाता है। तद्रूप तद बुद्धि तदात्मानस तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान विधुत कलमसाहा। तो वो तद्रूपी, क्योंकि वो वही थी। अभी मैंने श्रुति बोली ना, अभी मैंने श्रुति बोली कि वो वही देखा वही हो गया, क्योंकि वो वही था। वृत्ति व्याप्ति वाली बात है। हाँ, तो वृत्ति व्याप्ति में बोधवान को वृत्ति व्याप्ति होती है और अज्ञानी को फल व्याप्ति। वो कितना ही कोशिश करे फल व्याप्ति उसको हो जाती है। वो नहीं देख पा, क्योंकि अपने को पूरा करना चाहता है उस संसार के विषयों से। लेकिन उसको वो आसार है, वो क्षणिक है, सुख वो मिलते हैं सो जाते हैं। हाँ, तो वो बात अलग रही, जो पूरा करना चाहता तो है। हाँ, चाहता है। अब उसको अपने से चिपकाता है। हाँ, ये सुख बुद्धि होती है ना, उसमें उसको लगता है कि इसमें उसको सुख मिलेगा। कोई वस्तु का ज्ञान ही होता है। अब जैसे आपको एक कुर्सी मिल गई, ये कुर्सी का, मुझे कुर्सी मिल गई, ये ज्ञान ही तो है। कुर्सी आपसे चिपकती कहाँ है? आपके बैंक में लाख रुपया रखा है, आपने गिने नहीं है, हाथ से छुए नहीं है, लेकिन आपके फोन में मैसेज आएगा कि 1 लाख रुपया किसी ने डाल दिया। दिमाग खराब है वैसे ही, मतलब दिमाग में ही है वो बस। तो वो ज्ञान ही तो है आपको उसका। दिमाग ही खराब है, संसार दिमाग में है। भाई जो उसकी नाम रूप, कल्पित नाम रूप की छाया ओढ़ ली है और अपने को उस जो अस्तित्व है उसको भुला दिया और कल्पित नाम रूप को ओढ़ लिया। उपाधि लग रही है, आवरण टक रखा है। हाँ, बस ये इतनी ये बेवकूफी है। यही अध्यास कहते हैं इसी को। स्वामी जी जैसे चिदाभास होता है, तो बहुत से कहते हैं चिदाभास, तो चिदाभास चेतन से अलग नहीं होता कि चेतन ही होता है? ऐसा है भैया, रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन। हाँ, वही चेतन ना होकर के चेतन जैसा मालूम पड़ता। चेतन होता नहीं है वैसे चेतन से अलग भी नहीं होता चिदाभास। हाँ, अलग भी नहीं होता। हाँ, तो भी नहीं होता, पर चेतन ही हो ऐसा नहीं, उसमें चेतन का आभास पड़ता है। एक महाराज जी थे, उन्होंने बताया था हमको कि जिसका बिंब ही ना हो, जो सब कुछ वही है, तो फिर उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उसको चिदाभास भी नहीं बोलेगा भैया। ये प्रतिक्रिया, ये प्रक्रिया है, को वो बिंब नहीं है, कोई चेतन को बिंब थोड़ी है। पर ये समझाने के लिए कि तुम किसी न किसी तरीका से समझ जाओ उस चीज को। है अब सृष्टि है ही नहीं, लेकिन तुमको बताया जाता है कि ऐसे सृष्टि हुई, ऐसे सृष्टि हुई, सब बताया जाता ना, बताया जाता है तो पुराणों में। तो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में ऐसा बैठा हुआ है तो तुमको उसी तरीका से बताया जाएगा। एक छोटा बच्चा है, अब वो जानता नहीं है, तो उसको क्या सिखाते हैं? उसको ऐसी एक माना कविता सुनाई उसको। क्या कविता सुनाई? कि एक जो है बंध्या का पुत्र था और वो मरु मरीचिका के जल में उसने स्नान किया और खरगोश के सींग का उसने मुकुट पहना है और उसी का धनुष बनाया और उसने गंधर्व नगर पर चढ़ाई कर दी। और बड़े बड़े गंधर्वों को जमीन पर गिरा दिया मार में। अब बालक बहुत खुशी से सुन रहा उसको, बहुत खुशी से, लगन से है, और सो गया, उसको सुनते सुनते सो गया।
अब लेकिन इसका वाक्य का अर्थ क्या, कुछ भी नहीं। है ही नहीं। ना तो बंध्या के पुत्र होता है, ना मरु मरीचिका का जल होता है, ना खरगोश के सींग होते हैं। तो ये ऐसी है जो हमारे चित्त में बैठा है, उसको वही, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना, इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या बोलते हैं 1, संज्ञा उसकी वैल्यू बता दी, एक ए बराबर 1, उसकी वैल्यू पर क्या वो बाद में हटा दिया नहीं हट नहीं जाता हो, वो हट जाता है फिर तो वही बस ऐसे ही है। यह पहले मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो भैया, थोड़ी देर के लिए मान लो सृष्टि हुई परमात्मा से, उससे आकाश हुआ, मान लिया। और जब उसका गणित हमने किया, कैलकुलेशन की, तो फिर उसकी वो है ही नहीं कुछ, वो माना था घट गया, और वो जो है बस वो बस जो बस होना बस था वो। ऐसे ही सब। जी, यही अन्वय व्यतिरेक होता है महाराज जी, जिसमें अन्वय अन्वय करने की वस्तु नहीं है, अन्वय तो हो जाता है। अच्छा अन्वय व्यतिरेक माने निषेध, निषिद्ध, हाँ पहले निषेध करेंगे, जी। अब फिर वही वही हो जाएगा। फिर उसका मतलब अन्वय को ही व्यतिरेक में कर देंगे। अन्वय जो है, अन्वय माने व्यापकता, जब सब हट जाएगा तो वो व्यापक ही है, ये बोध हो जाता है। जैसे ही जब तक नहीं अध्यारोप, हटता, जब तक नहीं हटता है तब तक जो है, तब जैसे तक जो है उन चीजों को पकड़े रखता है। वेदांत में जैसे अध्यारोप और अपवाद, वो भी यही हाँ, समझाना चाह वही रहे एक ही बात है, अन्वय व्यतिरेक कहो, हैं। अध्यारोप पहले आरोप कर दो, हाँ, अब फिर उसको हटा दो, फिर वही अपवाद। वो हट जाएगा तो वही बच जाएगा। मतलब बात तो मतलब जैसे सभी को कहने का शरीर, ढंग अब अलग अलग है। पहले कीचड़ में से आए हो तुम, हाँ तो साबुन थोड़ी लगाया जाएगा सीधा, नहीं पहले पानी से धुलोगे, हाँ अब फिर उसके बाद में साबुन लगाओगे। हाँ अच्छा, साबुन लगा के पानी से ना धुला जाए तो कीचड़ नहीं बन जाएगी, वो भी तो बैल बन जाएगा, नहीं बनेगा हाँ, साबुन। वो कीचड़ बन जाएगा। उसको यदि धोया ना जाए तो अध्यारोप बात बोलते हैं, लेप करना, उसके सहारे से बारीक जो मैल है छुट जाएगा। साबुन का लगाना अध्यारोप है, पानी से धुलने का नाम अपवाद। अपवाद है। तो पहले अपवाद अध्यारोप करना पड़ता है, तभी शुद्धि होती है, नहीं तो बारीक शुद्धि रह जाती है, अशुद्धि रह जाती है। ये है ब्रह्माकार जो वृत्ति है उसको तोड़ने में वो सहायक है। वैसे ब्रह्माकार वृत्ति मतलब वहीं तक मिट जाती है, वो वृत्तियां फिर वहां पर रहती नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति जैसे बोला जाता है, जब सारी वृत्ति छूट गई तो उसका जो होना है ना, वही ब्रह्माकार ब्रह्म, वही ब्रह्माकार वृत्ति है। मतलब वृत्ति भी नहीं बोलोगे उसको तो फिर यही वृत्ति के पेट में कुछ रह रहे नहीं, हाँ वही। कोई स्थूल विषय, सूक्ष्म विषय, कारण विषय ना रहे, बिल्कुल निर्लेप वृत्ति का नाम ब्रह्माकार है। चलो ठीक है, महाराज जी राधे राधे। हाँ, नारायण।